वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिटी की बात की जा रही है जहां पर 7 डेज के लिए रेनफॉल को नोटिस किया गया। जैसे कि हमसे कहा गया कि मंडे को 0.0 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, यानी कि वहां पर तो रेनफॉल हुई ही नहीं। फिर ट्यूसडे को देखा गया तो वहां पर 12.2 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। ऐसे वेंसडे को 2.1 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। तो इस तरीके का डेटा हमारे सामने गिवन है। अब हमें इसी डेटा को देखकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। अरे ये तो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि किसी भी गिवन डेटा की रेंज निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो कि होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेनफॉल ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम रेनफॉल माइनस मिनिमम रेनफॉल। हाईएस्ट की जगह मैंने मैक्सिमम कर दिया और लोवेस्ट की जगह मिनिमम। अब देख लीजिए अपने डेटा में मैक्सिमम रेनफॉल वाला डेटा कौन सा है, जो कि है 20.5। ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हम यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस मिनिमम सबसे कम क्या है, 0। सो 20.5 माइनस 0.0 विच इज इक्वल टू 20.5। ये हो गई हमारे गिवन डेटा की रेंज। कितना आसान था ना। चलिए दोस्तों अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हमसे कहा गया फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। ओके, तो यानी कि पूरे वीक में जो भी हमने डेटा यहां पर नोटिस किया हमें उसका मीन निकालना है। अब मीन निकालने का तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम सब जानते हैं दोस्तों, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, रेनफॉल। यानी कि यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यस, जो सभी रेनफॉल्स हैं उनका टोटल करना होगा या फिर कहीं सम करना होगा। तो मैं लिख सकता हूं टोटल रेनफॉल। यस, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं अपने गिवन फॉर्मूला को अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है, यस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और हमारे केस में क्या होगा, यस, यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7 ना, बिकॉज 7 डेज के लिए नोटिस किया गया था। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं नंबर ऑफ डेज, राइट। तो बस अब दोस्तों से सॉल्व करना कितना आसान है। टोटल रेनफॉल यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उन सबका सम करेंगे, आप इन्हें ऐड करना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 7। अब इसे कैसे सॉल्व करें, देखिए ऐसे डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करना आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था। चलो मैं आपको दोबारा सिखाता हूं। चलिए इसे यहां पर पिक करते हैं, 41.3 डिवाइड बाय 7। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर्स को हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यस, हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज फ्रैक्शंस को डिवाइड करना आसान है एज कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, 41.3 डिवाइड बाय 7 है। अब 41.3 या फिर कहीं इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। ये हो गया 413 डिवाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए अगेन फ्रैक्शंस को हम ऐसे डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यस, हम इस फ्रैक्शन को फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि जब भी हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि होगा 1/7। बस अभी सॉल्व करना कितना आसान है, 7 413 को कैंसिल आउट करेगा, आंसर आएगा 59। सो आंसर विल बी 59 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 5.9। यानी कि आपके यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में जो मीन रेनफॉल है वो है 5.9 मिलीमीटर। यही हमें निकालना था। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हमसे कहा गया ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां हमसे कहा गया कि बताइए अपने डेटा को देखकर कितने दिन रेनफॉल जो है वो मीन रेनफॉल से कम थी। ओके, तो मीन हमारे पास क्या आया था, यस, मीन रेनफॉल हमारे पास आया था 5.9। तो आपको 5.9 से कम की वैल्यू सारी देखनी है। आपने देखा, यस, आपको टोटल ऐसे 5 डेज दिख रहे हैं जहां पर जो रेनफॉल है इस मीन रेनफॉल से कम है। सो हमारा आंसर होगा कि 5 डेज ऐसे हैं जो मीन रेनफॉल से कम है। तो बस दोस्तों यही हमें निकालना था। कितना सिंपल था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।